ओशो से मेरा संपर्क शुक्ला के द्वारा हुआ। प्रथम शब्द जो था ओशो का, तब वो आचार्य रजनीश कहलाए जाते थे। तो मेरी शादी के बाद मैं दिल्ली में रहती थी। तो एक दिन शुक्ला ओशो का कैंप अटेंड करके मेरे घर में आई, अमृतसर जाने से पहले। तो पहली बार मैंने उसको भगवे वस्त्र में ओशो की माला पहने हुए अपने घर में देखा, और उसको देख के मेरे मन में कोई खास विचार नहीं आया, पर ठीक लगा। ना कुछ हैरानी हुई, कोई मन में सवाल नहीं पैदा हुआ। उसके हाथ में ओशो की एक फोटो भी थी जो कि उसने मुझको दी, और साथ ही एक किताब दी जिसका नाम था संभावनाओं की आहट, और उसने मुझे बोला तुम ये किताब पढ़ना। इससे पहले मैंने कभी उनके बारे में सुना भी नहीं था, पढ़ा भी नहीं था, कुछ भी ज्ञान नहीं था उनके बारे में। मैंने उस किताब को पूरा पढ़ा और मुझे वो किताब बहुत भा गई, बहुत अच्छी लगी। उसी किताब को मैंने अपने पति को भी दिया पढ़ने के लिए, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आया। तो मुझे लगा ये स्वाभाविक है, क्योंकि मेरा वातावरण, जो मैं बचपन का वातावरण था, वो बिल्कुल अलग था इनके घर। मैं अपने मामा जी के घर में पली थी। मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद हम अपने मामा जी के पास आ गए थे, और मैं ज्यादा अपनी बड़ी बहन शुक्ला इसके पास ही रही। इसको मैंने अपनी माँ माना। मेरी माँ थोड़ी बीमार रहती थी तो मैं उनके पास नहीं रहती थी, इसके पास रहती थी। तो इसलिए शुक्ला के साथ मेरा संबंध थोड़ा बहन से भी अधिक था। उसके बाद मेरे मन में, वैसे ही घर में रहते हुए, मेरे घर में सब सुख सुविधा थी, कोई अड़चन नहीं थी। पति का प्रेम था, बच्चे थे 2, एक स्कूल जाता था, दूसरा भी छोटा था, सब कुछ था। लेकिन फिर भी लगता था, जब कभी भी मैं सोकर उठती थी तो लगता था कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। अगर मेरी जिंदगी में कुछ ज्यादा आराम, कंफर्ट इससे भी ज्यादा आ भी जाए, तब भी क्या होगा? ये मेरे मन में विचार रहता था, जैसे कुछ जीवन ठहर सा गया था। तभी मेरी नौकरी केंद्रीय विद्यालय स्कूल में लग गई, और मुझसे पूछा गया, 2 नए स्कूल खुले हैं, एक मेरठ में, एक अमृतसर में, तुम कहाँ जाना चाहोगी? मैंने कहा मुझे अमृतसर दे दो आप। मुझे था वहां शुक्ला है तो सब ठीक है। मैं अपने बच्चों को छोड़कर अमृतसर आ गई। अमृतसर में तो काफी वातावरण ओशो का था। हम जाते थे, टेप सुनते थे। तो शुक्ला मुझे किताबें, हम दोनों बहनें किताबें पढ़ा करती थी ओशो की। पढ़ते पढ़ते फिर मुझे एक दिन ध्यान आया, और मैंने शुक्ला को बोला, शुक्ला, हम ओशो ध्यान की बातें करते हैं, तो हम रोज एक ध्यान करते हैं। तो इसके पति तो बिल्कुल ही अगेंस्ट थे ओशो से। तो हम अपने साथ, शुक्ला के साथ वाले घर में दीवार फांद के उनके घर में सुबह जाते थे, और हम नाद ब्रह्म का ध्यान किया करते थे। तो एक दिन नाद ब्रह्म का ध्यान करते करते मेरी आंखों में इतने आंसू आए, मुझे लगा कि मैं एक समुद्र में हूँ, इधर उधर मेरे पास कोई चीज नहीं है जिसको मैं पकड़ूं, कोई सहारा नहीं है। तो फिर मैंने एकदम से, जब वो ध्यान ओवर हुआ, तो मैंने शुक्ला को बोला, शुक्ला, तेरे गुरु अब मेरे गुरु। जब इसने ये बात मेरी सुनी तो सबसे पहले इसने उठकर अपनी गले की ओशो की माला मेरे गले में डाल दी,
और वो माला मेरे पास बहुत देर रही, मेरे गले में काफी देर रही। फिर मैं वापस आ गई, लेकिन फिर एक बहुत तमन्ना थी कि अब मैंने ओशो से मिलना है। और पूना शब्द मेरे लिए एक ऐसे हो गया, कोई कहता था पूना जा रहा हूं तो मुझे लगता था हाय काश मैं कब जाऊंगी। पूना एक अजीब सा वो मेरे लिए एक गंतव्य था कि मैं कब वहां पहुंचूंगी। तब मेरे पति ने ही मैं मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए सीट रिजर्व करा दी और बोला जाओ तुम पूना जाओ। हम सब चले गए पूना। वहां पर अब दिल में तमन्ना तो यही थी कि ओशो से संन्यास लेना है, लेकिन बहुत कठिन प्रश्न था। गले में ओशो की माला, उनका लॉकेट पहनकर आना एक बहुत भारी चीज थी। बहुत शशोपन में थी कि कैसे उनसे मैं संन्यास लूं। मेरे दोनों बच्चे, हम जब ओशो को सुनने सुबह जाते थे तो ये इन हम सबको आगे तो बिठाते नहीं थे, क्योंकि जिनके गले में माला होती थी उनको पहले लाइन में बिठाते थे। उनको लगता लगता था कि माला अगर गले में होगी तो हमें भी आगे बिठाया जाएगा। तो वो उनकी ये ऐसे ही था कि हमें माला पहननी है, माला पहननी है। मैं बहुत दिन बहुत सोचती रही। तो एक दिन शुक्ला कहती संन्यास की बात छोड़, पहले ओशो के दर्शन ले ले। उसके लिए भी हमें वहां से पहले जाकर माँ लक्ष्मी से मुलाकात करके एक दिन निश्चित करना होता था। तो मैं अपने बच्चों के साथ बैठ गई। आज उस दिन मैंने कहा मैं जाके दर्शन लेने की लक्ष्मी से बात करूंगी। अभी मैं वो एक पैरापेट वॉल सी होती है वहां पे बैठी हुई थी, तो मेरे साथ एक सन्यासीन आकर बैठ गई। वो हरिद्वार से आई हुई थी। वो मेरे साथ अपने आप ही कुछ बातें करने लगी, ओशो की बातें करने लगी। मैं बहुत ही प्रभावित हुई उसकी बातें सुनकर। फिर मेरे को बुलाया गया अंदर जाने के लिए। मैं अपने बच्चों से के साथ माँ लक्ष्मी के कमरे में चली गई। वहां गई तो मेरे जाने से पहले लक्ष्मी एक व्यक्ति से बातचीत कर रही थी, और बातचीत करने में मुझे एक ही चीज ज्यादा, जैसे एक तीर पहुंचता है अंदर। तो उसने कहा कि भगवान तो जैसे फूल खिल जाता है, उनका फूल खिल गया है, वो एनलाइटेंड हो गए। कब वो फूल झड़ जाए मालूम नहीं। जब उसने ये सेंटेंस बोला तो मेरे दिल ने मैं कहा ये कहीं मुझे देर ना हो जाए, ये क्या बात कर रही है, मैं कहीं देर से ना संन्यास लूं। तो जब मैं वो चले गए तो मुझे उसने बोला, तो मैंने कहा मैं हमने संन्यास लेना है। गई तो दर्शन के लिए थी। तो उसने मुझे कहा चलो तुम्हें संन्यास संन्यास के लिए दिन निश्चित कर दिया। कुछ कपड़े नहीं थे, कुछ नहीं थे। शुक्ला के कपड़े पहनकर वहीं पे तैयार होके, और मेरे बच्चे, हम सबको संन्यास मिल गया उस दिन, हम सब ने। लेकिन संन्यास लेने के बाद आपको मालूम ही है, इतनी जल्दी कोई भी पति इतनी जल्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि पत्नी दूसरे की माला पहन कर आ जाए। बहुत देर छिपा कर रखी। एक दिन राज खुल ही गया, पर धीरे धीरे मेरे पति अपने आप ही मुझे कहने लगे, अच्छा आज वहां पर लेक्चर हो रहा है ओशो का, तुमने जाना है तो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। फिर अपने आप ही सारी चीजें ठीक हो गई। तो मेरे जो पहला अनुभव ओशो के साथ ये था। उसके बाद से तो फिर ओशो के साथ ही हैं, अभी तक उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं। वो अभी हैं, ऐसे लगता है हमारे लिए तो अभी भी वो हैं।